पति पत्नी को एक साथ एक ही थाली में भोजन करते हुए आपने कई बार देखा होगा और यह भी हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन साथी के साथ एक ही थाली में भोजन किया हो। अगर ऐसा है तो हो जाइए सावधान, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि यदि पति पत्नी एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे तो उनमें प्यार बढ़ता है और आजकल के दौर में प्यार जताने के लिए पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में भोजन करना फायदेमंद है या नुकसानदेह? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। भोजन हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना हमारी गाड़ियों में फ्यूल या पेट्रोल। भोजन के बिना जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। भोजन द्वारा प्राप्त की गई शक्ति से ही हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के बल पर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है, काम करता है और अपना जीवन यापन करता है। भोजन ग्रहण करना हमारे जीवन की एक अनिवार्य क्रिया है। भोजन ग्रहण करने से पहले कई लोग उस भोजन की पूजा भी करते हैं। आप में से कई लोग तो भगवान का धन्यवाद भी करते होंगे कि हमें प्रतिदिन भोजन प्राप्त हो रहा है, जिससे हम अपना जीवन सही तरीके से चला पा रहे हैं। दोस्तों, भोजन करने में और भोजन को सही तरीके से करने में बहुत अंतर होता है। भोजन को बनाने के तरीके से लेकर भोजन कब, कहां और किसके साथ करना चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में कई नियमों का उल्लेख किया गया है। आप मानो या ना मानो, आजकल लोगों को होने वाली बहुत सी समस्याओं का एक कारण भोजन से जुड़े इन नियमों का उल्लंघन करना भी है। हमें पता भी नहीं चलता कि परेशानियां कहां से आकर हमें घेर लेती हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भोजन से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिनका पालन करना तो आसान है ही और इनको अपनाने से आपके जीवन की परेशानियां भी जरूर कम होंगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात है महाभारत ग्रंथ की और महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। इसीलिए आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं कौन से हैं वो नियम। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन द्वारा तीरों की शैया पर भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग करने वाले थे तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पितामह के अंतिम दर्शन एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहुंचे। पांडव पितामह से राजनीति और हस्तिनापुर और प्रजा की तरक्की कैसे हो इसका ज्ञान लेने गए थे। तीखे बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने अपने प्रिय पांडवों को राजनीति के कई नियम बताए। उन्होंने पांडवों को राजधर्म का पालन करने की भी सलाह दी। इसी के साथ भीष्म पितामह ने पांडवों को भोजन से जुड़े कुछ नियम भी बताए जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। भीष्म पितामह ने पांडवों को कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी तरक्की होगी और साथ ही साथ जीवन में उसकी समस्याएं दूर होंगी। भीष्म पितामह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आपकी भोजन की थाली को लांघ कर चला गया है तो आप इस तरह के भोजन को करने से बचें, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। उस भोजन को जानवरों को दे देना चाहिए। भीष्म पितामह ने आगे बताया कि सभी भाइयों को हमेशा एक ही थाली में भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली को शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है। ऐसा करने से पूरे परिवार का स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ में अपार तरक्की भी होती है। जिन घरों में सभी भाई एक ही थाली में भोजन करते हैं वहां धन की देवी मां लक्ष्मी का भी वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, सभी पांडव भी तो मिलजुल कर ही भोजन किया करते थे। इसी कारण इन लोगों के बीच हमेशा प्रेम बना रहा और भगवान कृष्ण स्वयं इनको युद्ध में विजय दिलाने आए। उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा कि अगर भोजन से लगे थाली में किसी का पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं होता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता की आशंका बनी रहती है। वहीं अगर खाते वक्त भोजन में से बाल निकल आए तो ऐसा खाना भी खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। अंत में भीष्म पितामह ने बताया कि पति पत्नी को एक ही थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साथ में भोजन करने से प्यार बढ़ता है और इस बात को भीष्म पितामह भी भली भांति समझते थे, परंतु उनका ये भी मानना था
कि हर इंसान के अपने परिवार के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। ऐसे में उन कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करना चाहिए। परिवार में मधुर संबंध कायम रखना है तो पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल पत्नी के साथ एक थाली में खाना खाने से पति के परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वो गलत और सही में फर्क भूल सकता है। अगर पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वोपरि हो जाएगा तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नियम जो कि महाभारत के समय भीष्म पितामह ने बताए थे। आइए अब हम आपको भोजन से जुड़े कुछ दूसरे नियम बताते हैं जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। शास्त्रों के अनुसार हमें हाथ, पैर और मुंह अच्छे से धोने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए और उन्हें भोजन देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमें हमेशा उत्तर और पूर्व की तरफ मुंह करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन के लिए यह उत्तम दिशाएं मानी जाती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में रसोई घर को सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसीलिए रसोई घर में बैठकर भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भोजन हमेशा घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ही करना चाहिए। इससे परिवार के लोगों में प्यार तो बढ़ता ही है, साथ ही भोजन का स्वाद भी दुगना हो जाता है। शास्त्रों में ऐसे कई और नियमों का उल्लेख किया गया है। यदि आप शास्त्रों में बताए नियमों का पालन करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने में जरूर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।